Hi everyone, once again welcome back to onchannel.com and here we are going to start with a part 3 of very interesting and quite easy chapter for class 10th that is your environment। ऐसा चैप्टर जो कि आपको हर एक बुक में देखने को मिलता आया है अभी तक और इन फ्यूचर भी देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं, जो कि है एक पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, देन हम लोगों ने इकोसिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर जो आप लोगों ने अब तक वो पार्ट नहीं देखा तो आई बटन क्लिक कीजिए, आप वहां से देख सकते हैं। सेम ऑन द अदर हैंड पार्ट 2 में हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब, बायोमैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ स्टडी किया था, वो भी आप लोग आई बटन को क्लिक करके अभी देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे, अगर चैप्टर खत्म होता है तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर जो नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम लोग एक सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में, देन वेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही में हम लोगों ने एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ना है ओजोन लेयर का। So we are starting with the first topic of the day, that is your waste and its management। ठीक है, so basically जो waste होते हैं उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, waste and its management। मतलब वेस्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि वो वेस्ट ना रहे या फिर उसको हम लोग रीयूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब जो वेस्ट होता है 2 तरह से वेस्ट देखे जाते हैं बेसिकली, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वर्ड से ही कुछ समझ आ रहा है, बायो मतलब लिविंग एंड डिग्रेडेबल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, है ना, किसी चीज को डिग्रेड करना मतलब खत्म करना, उस चीज को एंड तक लेके जाना। सो ऐसा वेस्ट जो कि बायो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ बायो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बेनिफिट होता है या फिर सॉइल के लिए बेनिफिट होता है, जो कि अल्टीमेटली प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। बेसिकली जैसे आपके जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, मतलब सब्जियों के छिलके हो गए, है ना, और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये सारा कहां पे आता है आपका, ये सारा बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ वेस्ट के अंदर क्लासिफाई होता है, क्योंकि ये ऐसा वेस्ट होता है जिसको जो बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके ऊपर फीड करके उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिसको कोई बायो ऑर्गेनिज्म टच तक नहीं करता, उसके ऊपर फीड भी नहीं करेगा और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एज इट इज पड़े रहेंगे, जैसे आप लोग उसे फेंकोगे। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आप लोग पढ़ते रहते हो प्लास्टिक, है ना, इससे कोई भयंकर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ही नहीं, और इस प्लास्टिक ने बेसिकली बहुत वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है इस टाइम तक। सारे ओशियंस, रिवर्स एंड सब जो ब्लॉक हो रहे हैं, बेसिकली उसका मेन कारण आपका प्लास्टिक ही है। सो आई विल सजेस्ट यू पीपल टू स्टे नो टू प्लास्टिक। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी कहे ना कहे, बट एटलीस्ट हम लोग तो कह सकते हैं ना, अगर हम लोग एक्शन लेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक्शन लेगी। ठीक है, सो दिस इज योर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे वेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं। सो बेसिकली आपकी बुक ने 5 आवर्स मेथड को यूज किया है। सो टू टेल यू अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट, 5 आवर्स नहीं है आपकी बुक में, 3 आवर्स गिवन है, बट क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अपडेट हो चुका है और 5 आवर्स आते हैं, सो आई विल बी टीचिंग यू ऑल अबाउट दैट 5 आवर्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है 2 पार्ट एक्स्ट्रा है तो आप स्किप कर सकते हो, बट एनी हाउ आई विल टीच दैट। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। नाउ मैनेजमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा क्या होते हैं, 5 आवर्स प्रिंसिपल यूज होता है टू मैनेज द वेस्ट। 5 आवर्स प्रिंसिपल। 5 आवर्स प्रिंसिपल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है, आप लोग किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता आपको यही करना है। मैं लिखूंगा सबसे पहले रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रीपर्पस। सो रीयूज में साफ सी बात पता चल गई, यूज मतलब किसी चीज को बार बार यूज करना। आप लोग क्या करते हो, कोई एक चीज ली, उसे एक बार यूज किया और देन थ्रू आउट कर दिया। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। क्या होगा, अगर जो आप लोग एक चीज को बार बार यूज करोगे तो आपके एनवायरमेंट के लिए, आपके सराउंडिंग्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वो बहुत ज्यादा। देन उसके बाद आता है रिसाइकल, मतलब किसी चीज को आप लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है, वो रियूजेबल नहीं है, बट वो इंडस्ट्रीज में जाके रियूजेबल बन सकती है, उससे कोई नई चीज बना सकते हैं हम लोग, या उसी चीज को रिसाइकल करके, जैसे पेपर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। आप लोग जो पेपर सेल करते हो टू कबाड़ीज वालास एंड ऑल, तो वो पेपर कहां जाता है, वो पेपर फैक्ट्री में जाता है ताकि वो पेपर रिसाइकल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब जो आपको लगता है कि बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही भयानक चीज है, जिससे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर नुकसान हो रहा है, उसे आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा रिफ्यूज कर सकते हो, मना कर सकते हो कि हमने ये यूज करना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक। रिड्यूस मतलब कि उस चीज का यूज करना कम कर दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लास्टिक,
प्लास्टिक इज लाइक पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ नाउ, है ना। बिना प्लास्टिक के कुछ नहीं हो सकता। आप जो फोन देख रहे हैं इसके अंदर प्लास्टिक बॉडी है, जो कवर है इसका वो प्लास्टिक का है, ये मार्कर प्लास्टिक का है, बहुत सारे मेरे आसपास जो चीजें वो प्लास्टिक की है। तो अगर जब हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ से हटा देंगे ना तो हमारी लाइफ वॉज लाइक ब्लर हो जाएगी बिल्कुल। सो अगर जब वो नहीं करना तो आप क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए, ठीक है। हम नहीं खत्म कर सकते बिल्कुल, बट कम से कम यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करें, आप क्लॉथ बैग्स यूज करें, ठीक है। तो ये होता है रिड्यूस, मतलब किसी चीज को कम से कम यूज करना। वेरी इंपॉर्टेंट इज रीपर्पस। रीपर्पस मतलब कि आप लोग उससे कुछ ऐसा नया बनाए जो कि किसी दूसरे काम में यूज हो पाए, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज आपने खरीदी, यूज हो गई, फेंक दिया जाए, नहीं, उससे कुछ ऐसा नया बनाओ ताकि वो दोबारा से यूज हो पाए, ठीक है। एक तो क्या होगा कि एक ही चीज से दो काम निकलेंगे आपके, मतलब पर्पस, मतलब दो पर्पस हो जाएंगे उस चीज के। रीपर्पस मतलब उसका कोई दूसरा पर्पस या दूसरा मोटिव बनाइए, ठीक है। सो दीज आर द 5R प्रिंसिपल्स, और इसमें से 3Rs आपके सिलेबस में रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज, ठीक है। आई थिंक रिड्यूस होगा, तो ये आप लोग पढ़ लेना। 3 तो एटलीस्ट ये तो पक्के करने ही करने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर जे रिफ्यूज नहीं है, रिसाइकल है, रीयूज है एंड रिड्यूस है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये होता है रिसाइकल और रीयूज में हम लोग एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, फिर भी रिसाइकल थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है। द रीजन बीइंग, रीयूज में आप लोग कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, उसी चीज को एज इट इज यूज कर रहे हो। बट रिसाइकल में क्या होता है, उस चीज को पहले इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, वहां पे कुछ केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं उस चीज को रीजनरेट करने के लिए। तो क्या होता है, इस प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसमें से ये सबसे बेस्ट है। अगर आपसे पूछते हैं कि रीयूज और रिसाइकल में से कौन सा बेस्ट है, तो रीयूज द बेस्ट वे, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेस्ट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, वेस्ट क्या होता है बेसिकली, ये तो मैंने बताया ही नहीं। वेस्ट इज एनीथिंग जो आपके लिए यूज का नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। जो भी आपके यूज का नहीं है वो आपका वेस्ट हो गया, बस कहानी खत्म, ठीक है। सो ऑल अबाउट वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। अब हम लोग करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज योर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन होती क्या है और कैसे डिप्लीट होती है, देन थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ लेंगे इसी के अंदर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सो ओजोन क्या है, द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ सरफेस, the protected, the layer present around the layer of O3 molecule present around the earth, which stops the entry of UV radiation of sun to enter in earth's is ओजोन। सो ओजोन क्या है, ओजोन बेसिकली एक आपकी लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड कर रही है। सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के बाहर एक ऐसी लेयर जो कि आप लोगों को क्या कर रही है, सन की जो यूवी रेडिएशंस है उसको अंदर आने से रोक रही है, उसको वापस भेज रही है, इज बेसिकली ओजोन। अगर ये ओजोन के फॉर्मूला की बात करें, सो द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख दिया है, दैट इज O3। जब 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। ओजोन इज इक्वल्स टू O3, ठीक है, O3 होता है। प्रिपरेशन की बात करें, अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होता है, जो O2 का मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले वो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में दो एटम ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, जिसे हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देती है, O3 बना देती है। दिस इज हाउ योर ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब डिप्लीशन की बात करते हैं। डिप्लीशन मतलब इस चीज का खराब होना, कैसे ये लेयर टूटती जा रही है और हमारे जो अर्थ में यूवी रेडिएशन आनी शुरू हो रही है, और यूवी रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन नेचर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिप्लीशन की। सो डिप्लीशन की बात करें तो बेसिकली CFCs होते हैं। आई थिंक मार्कर्स वर्क नहीं कर रहे अभी, चलो रेड मार्कर यूज करते हैं, फिर ब्लू भी नहीं वर्क कर रहा आई थिंक। ओके, सो बात कर रहे हैं हम डिप्लीशन की। डिप्लीशन मतलब किसी चीज का खराब होना, दिस इज डिप्लीशन, ठीक है, DEPLEDION। सो डिप्लीशन क्या होता है, बेसिकली CFCs जो होते हैं वो मेन रीजन होते हैं। CFCs कहां से निकलते हैं, कोई भी हमारे जो कूलेंट्स होते हैं, जैसे AC हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वो सारे CFCs निकालते हैं। हाउएवर अगर आप लोग एक न्यू फ्रिज खरीदने जा रहे हो या AC खरीदने जा रहे हो, तो आजकल लेबलिंग होती है CFC फ्री, बट ऐसा कुछ नहीं होता। CFC उसमें से थोड़े से अमाउंट में निकलता है, बट CFC निकलता है। अब ये CFC होता क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, दिस इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन,
ठीक है, क्या है इसके अंदर, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है बेसिकली। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है, दिस क्लोरीन इज बेसिकली द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो क्लोरीन होता है जैसे एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है, दो फ्री रेडिकल्स बना लेगा। फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। सो अगर जो आपको कोई भी सिंबल दिख रहा है उसके ऊपर फ्री डॉट लगी हो तो क्या है, फ्री रेडिकल होता है। तो ये क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये ओजोन को तोड़ने में मदद करते हैं। ओजोन में क्या होता है, जैसे ये अटैक करेगा तो ये O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है, दिस कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। सो दिस इज हाउ योर ओजोन इज बेसिकली डिप्लीटिंग डे बाय डे विद द हेल्प ऑफ CFCs, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। बेसिकली चैप्टर में यही है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो रिड्यूस रिफ्यूज वगैरह था या तो वहां से केस स्टडी बनती है या फिर इस ओजोन के कॉन्सेप्ट से केस स्टडी बनती है। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन मैंने आपको बता दिए कि इससे स्किन कैंसर हो सकता है, देन इससे आपकी स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपके ब्लरनेस आ सकती है आंखों के डिफरेंट पार्ट्स में, या फिर आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डैमेज भी हो सकते हैं। प्लस अगर जब मैं बायोलॉजिकल पार्ट से देखूं तो म्यूटेशंस कोज हो सकती है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर जो आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा एक अच्छा सा, देन लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।